ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ना टिश्यू चैप्टर को एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज भी कर लेंगे और समझ भी लेंगे। देखो बच्चा लोग, कुछ तो आप लोग ना इस चैप्टर में बेसिक कहते हैं, जैसे कि व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन टुगेदर। एक सेल्स का ऐसा ग्रुप जो एक ही जैसे हैं स्ट्रक्चर में और मिलकर एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको टिश्यू कहते हैं। एंड द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। और उसको क्या कहते हैं बेटा? हिस्टोलॉजी कहते हैं। द टिश्यू वाज डिस्कवर्ड बाय बी चैट। टिश्यू किसने डिस्कवर्ड किया था? बी चैट ने। देखो इसका नाम आसान है याद करना। चैट तो आजकल आप लोगों को पता है, ये बस बाई लगा देना है। बाई नॉमियल वाला आपको बाई पता होता है ना, बाई तो बस थोड़ा सा लर्न हो जाता है बच्चों को ना। देखो नाम आपको, अच्छा बच्चा कोई भी नया वर्ड आए तो आपको 2-3 बार बोल के देखना है। हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। अगला टॉपिक क्या कहता है जो आपको अच्छे से समझना है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू। देखो बच्चा, हम लोग ना बहुत अच्छे बच्चे होते हैं और टिश्यू की इम्पोर्टेंस तो हम लोगों को अपने आप ही समझ में आ जाती है। तो इसकी पहली इम्पोर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हेल्प्स इन द डिविजन ऑफ लेबर। देखो बच्चा, डिविजन ऑफ लेबर का मतलब काम का बंटवारा हो जाना। अब आप ऐसे समझो, अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता तो बेचारे के पास एक ही सेल था, उस एक ही सेल को सारा काम करना पड़ता। तो दैट मीन्स न्यूट्रिशन का भी, रेस्पिरेशन का भी, ट्रांसपोर्टेशन का भी। बट बच्चा बहुत सारे सेल्स हो गए और उन सेल्स ने ग्रुप बना लिया और ग्रुप बना के स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने लग गए। इसी वजह से देखो स्पेसिफिक फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं तो काम बट गया। भैया ये वाला काम ये वाला टिश्यू करेगा, ये वाला काम ये वाला टिश्यू करेगा और ये वाला काम ये वाला टिश्यू करेगा। नेक्स्ट क्या कहता है बच्चा? नेक्स्ट कहता है द टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स आर फर्दर कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। मतलब क्या हुआ बच्चे? सिर्फ टिश्यू बन की चीज नहीं रुकी, टिश्यू से क्या बने? ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स से क्या बने? ऑर्गन सिस्टम। एक बार बच्चे टिश्यू की डेफिनेशन को ध्यान से समझो। अ ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत छोटे होते हो ना आप लोग, ऐसे कहते हो द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, बट इट इज नॉट ट्रू। देखो बच्चा, जो ग्रुप ऑफ सेल होता है ना उसको टिश्यू जरूर कहते हैं, बट बेटा द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, बट हाँ उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए और मिलकर एक जैसे फंक्शन को परफॉर्म करना चाहिए। इसका मतलब समझो बेटा, मैंने यहाँ पे 8-10 सेल्स को साथ दिया तो उन सेल्स के ग्रुप को मैं टिश्यू नहीं कहूंगी। पहली चीज मुझे क्या पता होनी चाहिए? उनके स्ट्रक्चर क्या हो बेटा? सिमिलर। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि वो सब मिलकर एक ही काम कर रहे हो, तो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज टिश्यू। तो टिश्यू की वजह से क्या हुआ? एक सिंगल सेल का वर्कलोड रिड्यूस हो गया, कम हो गया। क्यों रिड्यूस हो गया बच्चे? क्योंकि उसने तो काम को डिवाइड कर लिया था, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। एंड प्रोवाइड हायर एफिशिएंसी टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो बच्चा, एफिशिएंसी मतलब काम करने की एबिलिटी। अब ऐसे समझो, अगर मेरी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल एक ही काम को करता, तो एक ही सेल या फिर सारे काम को करता तो क्या होता बेटू? वो बेचारा थक जाता, अच्छे से काम नहीं कर पाता। आप ऐसे समझो बेटू कि क्या हुआ, ऐसे अगर आपको एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए तो बेटू सारे तो अच्छे से नहीं पढ़ा पाता। इसीलिए हर टीचर को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बनाया गया, ताकि कोई टीचर थके भी नहीं और अपना काम बहुत अच्छे से कर सके। इसीलिए बच्चा हर काम के लिए अलग अलग क्या बने हुए हैं? टिश्यूज, ताकि भैया काम की एफिशिएंसी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। आगे की टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे बेटू। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है बच्चा? नेक्स्ट टॉपिक कहता है द डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। मैंने ना बच्चों इस टॉपिक में कभी बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा ही नहीं है। हर बच्चे को, एवरी चाइल्ड नो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। होना ही चाहिए बेटू, क्योंकि एक प्लांट और एनिमल टोटली डिफरेंट होते हैं, तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी क्या होती है बेटू? टोटली डिफरेंट होती है। तो इसी वजह से बच्चा क्या है, इसी वजह से इनके काम भी डिफरेंट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करना, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू, अब बेटू पता है बहुत सारे टीचर्स है ना ऐसे कहेंगे आप इन डिफरेंसेस को लर्न कर लीजिए। मैं कहती हूँ लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है इन डिफरेंसेस को, आपको सिर्फ अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। यू हैव टू थिंक कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा प्लांट खड़ा है और यहाँ पे कोई भी एक एनिमल खड़ा है। अपनी इमेजिनेशन में कोई भी एनिमल, एक डॉग को ले आइए, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग को भी आप ह्यूमन बीइंग को, अपने आप को, मुझे भी इमेजिन कर सकते हैं। वी ऑल आर कंसीडर्ड एज एनिमल अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। देखो बच्चा,
अब प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। बात आती है प्लांट टिश्यू वर्सेस एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू शो अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा। कैसे समझ में आया? बोले मैम देखो, हमने जब प्लांट को देखा तो हमने देखा वो बहुत बड़ा हो जाता है, पर एनिमल तो एक लिमिट तक ही बड़ा होता है। तो एनिमल टिश्यू कैसी ग्रोथ शो करता है बच्चा? लिमिटेड ग्रोथ। द प्लांट टिश्यू कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये बच्चा मैं थोड़ी बताऊंगी कि आप प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है और एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अब प्लांट टिश्यू की अगली बात समझेंगे। दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स एज वेल एज डेड सेल्स। देखो बच्चे, अब देखो अब ऐसा क्यों होता है? एंड दीज आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। अब भगवान ना करे कल को मेरी किसी से लड़ाई हो जाए, कोई मुझे मारने आए हैं, या फिर एक बार प्लांट को मार रहे हैं और एक बार मुझे मारने आए, तो बेचारा प्लांट क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। और मैं क्या करूंगी बिट्टू? मैं तो वहां से भाग जाऊंगी। Of course, I can protect myself, but the plant cannot protect itself. So, it is having the dead cells for its protection. But the maximum body of animal or the maximum animal tissues are made up of living cells. देखो बच्चे, प्लांट क्योंकि अपने आप को वैसे तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? डेड सेल्स प्रेजेंट है। अगला पॉइंट मैं बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगी। That is, they prepare their own food. Plant tissue and animal tissue do not prepare their own food. अब अच्छा ये भी सबको पता है कि ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। खुद बना रहे हैं का मतलब क्या है? कि प्लांट टिश्यू प्रिपेयर देयर ऑन फूड। अपने खाने को इन्होंने खुद फॉर्म करा। एंड दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। बच्चे देखो 5th-6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि प्लांट्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, तो इसकी वजह से ये अपना खाना खुद बनाता है। और एनिमल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है, इसीलिए ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है। अब देखो बेटा, प्लांट को तो बहुत ज्यादा काम नहीं करने होते हैं और एनिमल्स को बहुत सारे काम करने होते हैं, इसीलिए प्लांट टिश्यू की एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है और एनिमल टिश्यू की एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप ये वाला पॉइंट समझेंगे बच्चा। द पॉइंट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट टिश्यू एंड द एनिमल टिश्यू को समझने के लिए आपको प्लांट टिश्यू को मेजरली समझना पड़ेगा। देखो बच्चा, प्लांट टिश्यू इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। देखो बच्चा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है, मतलब एक लिमिट तक हद से ज्यादा ग्रोथ शो करेगा। हद से ज्यादा ग्रोथ शो करने की वजह से इसमें दो तरह के टिश्यू बने, एक डिवाइडिंग, एक नॉन डिवाइडिंग। डिवाइडिंग मतलब जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हो रहे हैं, ठीक है। दे आर कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग फ्रॉम 1 to 2, 2 to 4। और यहाँ पे नॉन डिवाइडिंग। अब ऐसा क्यों है बच्चे? क्योंकि ये तो हमेशा ग्रो करता रहता है, तो अगर सारे सेल्स ही डिवाइड करते रहेंगे तो बाकी का काम कौन करेगा? इसलिए दो तरह के सेल्स बन गए। एक सेल्स किसके लिए? बोले भाई तुम तो डिवाइड करो, और बोले तुम बाकी के सारे काम करो। तो दे आर डिवाइडिंग टिश्यू एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। अब देखो बच्चा, नॉन डिवाइडिंग टिश्यू का नाम परमानेंट टिश्यू होता है, ये तो आपके अपने आप ही दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि वो डिवाइड नहीं करता, जैसा है वैसे का वैसा रहता है। इसीलिए बेटा उसको कौन सा टिश्यू कहते हैं? नॉन डिवाइडिंग या फिर परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और बच्चा इसको कौन सा टिश्यू कहते हैं? इट इज क्लासिफाइड इनटू डिवाइडिंग टिश्यू। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइडिंग टिश्यू क्यों कहते हैं? भैया याद हो जाता है, डिवाइडिंग मतलब बार बार डिवाइड करता है, तो आपको यू हैव रिटेन्ड इट, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सो नो सच डिवीजन इज देयर। अब बच्चा आप लोगों को एक टेबल है, आप लोगों ने नोटबुक्स में भी बनाई होगी, और बस आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार देखनी है ध्यान से। मुझे पता है एक बार में इस टेबल में सबके नाम लर्न नहीं होते हैं, सो आपको कुछ नहीं करना है, नाम को लर्न भी नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको समझना है। 3 तरह के टिश्यूज हैं, 2 तरह के, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। इतना तो आपको दिमाग में आ चुका बहुत अच्छे से। देखो, परमानेंट टिश्यू सेल डिवीजन नहीं करता है और मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अंडरगो सेल डिवीजन, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, 3 तरह का। और परमानेंट टिश्यू बेसिकली 2 तरह का, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। देखो बच्चा, दिमाग में ही आता, अच्छा सिंपल मतलब एक ही तरह का होगा और कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे तरह का। तो द सिंपल इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स, व्हाइल द कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ सेल्स। फिर अब ये नाम है, आपको फिर सिर्फ सुनने हैं। सपोर्टिंग टिश्यू, प्रोटेक्टिंग टिश्यू, पेरेन्काइमा,
कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ पे एपिडर्मिस एंड कॉर्क, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो तरह के, जाइलम एंड फ्लोएम। थैंक यू सो मच।